जहां इंडियन मूल के कुछ लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ब्रिटेन पे राज कर रहे हैं, ऑस्कर जीत रहे हैं, नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ तक बन रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस नाम को मिट्टी में मिलाने लगे हैं। उसमें से एक नाम बलेश धानकड़, जो अभी हाल ही में एक ऐसे अपराध के लिए गिल्टी पाए गए हैं कि आपको सुन के घिन भरेगी। ये मूलतः हरियाणा के निवासी हैं जो सिडनी में एज अ डेटा एक्सपर्ट काम करते थे। ये सीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब बीजेपी का कोई भी शख्स अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो इनसे पूछ के जाएगा, ये सारा बंदोबस्त करेंगे, और कोई भी अखबार अगर बीजेपी के बारे में गलत लिख दे तो ये मोर्चा लेके बैठ जाएंगे। इतनी पावर थी इनके पास। ये दावा करते हैं कि ये 2014 में वेयरिंग सेरेमनी भी अटेंड किए हैं पीएम मोदी के साथ। कई सारे बड़े बड़े लोगों से इनके कनेक्शन है, हाथ मिलाने की तस्वीरें तक हैं इनके वेबसाइट पे, और शायद इसी का इस्तेमाल करके ये इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। केस की डिटेल जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अक्टूबर 2018 में इनके द्वारा प्रताड़ित की गई महिला में से एक ने आवाज उठाई, पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने इनके अपार्टमेंट में रेड मारी। पुलिस को वहां से 47 वीडियो बरामद हुए जिनमें ये कोरियन महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, और उन्होंने इन फाइलों को सेव करके रख रखा था जैसे इन्होंने कितना महान काम किया हो, जैसे मूवीज में साइकोपैथ होते हैं। इनके अंदर कोरियन महिलाओं को लेकर एक अजीब ही डिजायर था, जिसको पूरा करने के लिए ये ट्रांसलेटर की जॉब रिक्वायरमेंट फॉर्म पब्लिश करते थे और उन महिलाओं को टारगेट करते थे जिनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो या शहर में नहीं हो, और फिर वो उनको कैफे या रेस्टोरेंट लेके जाते थे डिनर के बहाने। अब जॉब चाहिए तो डिनर पे तो जाना होगा। यहाँ इनका खेल असली शुरू नहीं होता है। ये कार की चाबी देने के बहाने उनको अपने अपार्टमेंट में बुलाते, वाइन या आइसक्रीम में ड्रग्स देकर उनको बेहोश कर देते थे और फिर उनका यौन शोषण करते थे। उनके अलार्म में एक कैमरा भी था, उनके घड़ी में भी, जिससे वो इसकी वीडियो भी बनाते थे। कुछ वीडियोस तो 90 मिनट से भी ज्यादा की है। नशे की हालत में औरतें अपने आप को बचाने के प्रयास में लगी हुई थी और ज्यादातर तो बेहोश ही थी। पर बलेश ने हार नहीं मानी। ना ना ना, वो लगे रहे। ताकतवर लोग गिल्टी थोड़ी मानते हैं, वो तो पैसे और पावर के बलबूते पे बच जाते हैं। इसलिए वो केस लड़ते रहे। अपनी प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने बेस्ट प्रोस्टिक्यूटर को हायर किया, पर अंत में एक ऐसा सबूत मिला जिसकी वजह से उनको कोई भी प्रोस्टिक्यूटर नहीं बचा पाएगा, और उनकी बीवी भी अपना पति धर्म निभाती हैं और वो अपने पति को निर्दोष बताती हैं। खैर, और बलेश रोते हुए ये अपनी तरफ से सफाई देते हैं कि वो अपने शादी से खुश नहीं थे और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ये किया करते थे। वो ये भी बयान देते हैं कि उन्होंने परमिशन ली थी सभी औरतों से। हालांकि वीडियो में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। मई में इनकी हेयरिंग होगी जिसमें ये अच्छे खासे दिन के लिए जेल में जाएंगे। और आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि जेल क्यों, फांसी होनी चाहिए, तो ये सही बात होनी भी चाहिए। उनके वकील ने बचाव में उन औरतों से पूछा कि आपने उसके अगले दिन कंप्लेंट क्यों नहीं की, पर क्योंकि कोरिया में भी इंडिया जैसा कल्चर है जहां लड़कियों को ये बताने में हिचकिचाती हैं और डर लगता है पुलिस के पास जाने से, इस वजह से वो नहीं जाती हैं, ज्यादातर चुप ही रहती हैं। उसमें से भी कईयों को तो याद ही नहीं रहता था। पर सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि कैसे 43 साल का एक आदमी ऐसा कर सकता है। आखिर ये दरिंदगी आती कहाँ से उनके अंदर? कहीं ये इंडिया में जो रेप होते हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं होती है या वो लोग बच जाते हैं, वो सब देख कर तो नहीं ये भी वैसा करने लगे और सोचा कि मैं भी बच जाऊंगा। हालांकि इसमें सीड फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। उन्हें क्या पता कि उनके बीच में एक ऐसा इंसान है। इस साल के अंत तक उनको सजा सुना दी जाएगी, कड़ी से कड़ी कानून के आधार पर। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।